बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं वीडियो इंडी प्लस की वीडियो है और ये वीडियो इंडियन मिनिस्टर गडकरी जी जो हैं, ऑल्सो बाय बाय यूएस और कंपनी जो कि मेक इन चाइना एंड सेल इन इंडिया। तो इंडियन मार्केट मंत्रा, तो मंत्रा बेसिकली मेरे ख्याल से एक मार्केट है मंत्रा के नाम से और या फिर कोई ब्रांड है, तो मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन आप मुझे बता सकते हो। करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि इन्होंने क्यों इस कंपनी को जो है वो बाय बाय कर दिया है यूएस कंपनी को। और नितिन जी तो वैसे उनकी बहुत अहम पोस्ट है, तो करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों, वो दौर चला गया है जिस दौर के अंदर भारत दुनिया की विदेशी ताकतों के अनुसार चला करता था। दुनिया की ताकतें कहती थी कि हम आपके देश में आना तो चाहती हैं, लेकिन ये आपको पूरा करना होगा, ये चीजें आप पूरी कर दोगे तो हम आपके देश में आ जाएंगी। भले ही उस चीजों को करने में भारत का फायदा कम हो, उन कंपनियों का मुनाफा ज्यादा हो, भारत की सरकारें इस बारे में सोचा नहीं करती थी। हालांकि उस समय भी एक उनकी सरकारों की मजबूरी थी, क्योंकि भारत नया नया आजाद हुआ था, तो वो भी दोषी हैं, ऐसा भी हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अब देश की आजादी को बहुत बड़ा साल हो गए हैं और अब भी अगर हम यही गलतियां करते हैं तो बेवकूफ उन कंपनियों को नहीं बोला जाएगा, बेवकूफ हमें ही बोला जाएगा। यही कारण है कि भारत के शेर नितिन गडकरी जी भी आज ओपनली आकर अपनी स्टेटमेंट को बेबाक अंदाज से रख रही हैं। स्टेटमेंट क्या है आपको पता है? अमेरिका की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला ने भारत को कहा था कि इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दो, हम आपके देश में कारें बनाने के लिए आ जाएंगे। हालांकि ये चाल चली गई थी, क्योंकि कार बनाने से पहले आपको देश के अंदर फैक्ट्री लगानी पड़ती है, जमीनों खरीदनी पड़ती हैं, एक वर्कर रखने पड़ते हैं और अलग अलग चीज़ों को लेकर अपना सारा सेटअप करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की गई, एक बंदा भी आपने भारत के अंदर हायर नहीं किया और आप भारत की सरकार को एक ये बोलने चले गए कि भारत की सरकार टेस्ला के लिए, जो कि दुनिया की शायद तक नंबर 1 इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, उसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दीजिए। अब ये इंपोर्ट ड्यूटी इलेक्ट्रिक कारों के लिए अगर टेस्ला में छूट दी जाएगी तो दुनिया जहान की कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिक कारें बनाती हैं, उनके लिए भी इंपोर्ट ड्यूटी कम की जाएगी, तो भारत के अंदर जो इलेक्ट्रिक कारें बनाती हैं वो आखिरकार अपना धंधा कैसे चलाएंगी? यही कारण है कि भारत के जो यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने इस रुख को क्लियर किया। भारत ने हाल ही में कह दिया कि हम टेस्ला की ये मांग को पूरा नहीं कर सकते हैं और अब भारत के यूनियन मिनिस्टर ने बातों को खोल कर रखा है। भारत के यूनियन मिनिस्टर का कहना है कि टेस्ला भारत के अंदर एंट्री करे हमें मंजूर है, लेकिन एंट्री करने से पहले उससे ये श्योर करना होगा कि भारत के अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग करे। अगर वो कारें इंपोर्ट करके भारत के अंदर लाती है तो कारें कहां से आएंगी? कारें आएंगी चाइना से, क्योंकि चाइना के अंदर टेस्ला का सबसे बड़ा प्लांट है और चाइना के साथ भारत बॉर्डर भी साझा करता है। अगर कारें बनती अमेरिका में हैं तो अमेरिका से भारत में इंपोर्ट होते होते ही उसका किराया इतना लग जाएगा कि कार की लागत बढ़ जाएगी। यही कारण है कि भारत ने टेस्ला का डिसीजन इसलिए भी रिजेक्ट किया है, क्योंकि टेस्ला इंपोर्ट ड्यूटी कम करके चाइना के वर्करों को रोजगार देकर भारत की मार्केट में अपना तहलका मचाना चाहती थी। तो इसीलिए यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने कहा कि ये कोई एक डाइजेस्टिबल कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप चाइना के वर्करों को रोजगार दो और भारत की मार्केट में व्यापार करो। आपको भारत की मार्केट में व्यापार करना है तो आपको भारत के लोगों को रोजगार भी देना होगा। अब दोस्तों, आप हमें बताइएगा कि भारत ने टेस्ला को आईना दिखाकर सही किया या गलत? हालांकि ये काम कोई आसान काम नहीं है। टेस्ला अगर इंपोर्ट भी करती कारें तो भी भारत के अंदर एक मोटी कमाई जनरेट हो सकती थी, लेकिन सरकार ने मेक इन इंडिया को पहले रखा और इस कॉन्सेप्ट को हटा दिया और उन्होंने कहा कि आप इन्वेस्टमेंट करो, भारत के अंदर फैक्ट्री खड़ी करो, पुर्जे दुनिया के दूसरे देशों से मंगवाओ, फिर तो हम आपके टैक्सेस में कटौती कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहो कि हम पूरी की पूरी कार ही चाइना से बनाकर भारत के अंदर लाएंगे, तो यह काम भारत की सरकारों ने बंद कर रखा है।
क्या कहना चाहोगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो गाइस, ये वीडियो है जिसमें नितिन जी जो हैं उन्होंने मना कर दिया है भारत में चाइना से जो टेस्ला की कार मैन्युफैक्चरिंग होकर आएगी, और उसको जो है वो भारत में मतलब मना किया गया है कि ये सब कुछ नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट ना मिले और आप कंपनी हमारी कंट्री में खोलो और लोग जो हैं वो फ़ायदा चाइना उठाए, उनकी एम्प्लॉयमेंट हो, हर चीज़ उनको मिले, लेकिन आप कटौती भी हमसे टैक्स की करवाओ, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो बात तो सही है कि कंपनी एक डिमांड कर रही है, तो जाहिर सी बात है वो डिमांड किस बेस पे कर रही है। आप टैक्स कम करवा रहे हो, आप हर चीज़ को कम करवाने की कोशिश में लग गए हो, लेकिन आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, आप कुछ भी हैवी मार्जिन में नहीं कर रहे हो। तो पहले तो न्यूज़ आई थी, उसमें तो ये कह रहे थे कि भाई ये टेस्ला जो आ रही है इससे जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, लोग जो है एम्प्लॉयमेंट्स मिलेंगी, और इंटरनेशनल ब्रांड है, बहुत बड़ा नेम है इसका मार्केट में, तो काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। इंडियन जो है वो इंडिया में जब बड़ी मेगा कंपनीज जो हैं वो आकर यहाँ पर काम करेंगी। लेकिन बात सिर्फ काम की नहीं है, अगर हम बात सिर्फ काम की करें तो चलो समझ भी आता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उनकी कंट्री के लोगों को फ़ायदा भी तो हो ना। मतलब जाहिर सी बात है, अब जो गवर्नमेंट है उन्होंने तो ये सोचा था कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट होगी तो ये सारी चीज़ें हम लोग मैनेज करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो एम्प्लॉयमेंट का समझ ही नहीं आता कुछ भी, क्योंकि जॉब्स नहीं मिल रही किसी को भी, और जो है वो टैक्सेस भी कम कर रहे हैं, और समझदार भी है ना, होशियार हैं ये लोग के हम बाहर से कंपनी से प्रोडक्ट्स मंगवाएंगे और मतलब कम कीमत में बेचेंगे और हमें फ़ायदा होगा, और इंडिया को भी हम जो है वो पागल बना देंगे। लेकिन अब जाहिर सी बात है इंडिया तो पागल है नहीं, और नितिन जी ने बहुत मेरे ख्याल से तो अच्छा फ़ैसला किया है, उनको ये फ़ैसला करना चाहिए था, और अगर इसी फैसले को लेकर वो कंटिन्यू रहते हैं तो इससे अच्छा है, क्योंकि देखो चाइना को फ़ायदा हो रहा है, चाइना जो कि इंडिया के साथ तो चाइना की बनती नहीं, और इंडिया कभी भी नहीं चाहता कि चाइना के साथ वो इंडिया के होते हुए चाइना को फ़ायदा हो, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया और चाइना के बाद इतना मसले चल रहे हैं, और दूसरा इंडिया खुद अपना मेक इन इंडिया जो है उस पर ज़्यादा प्रेफर करता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स। तो खैर आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में, तो आप लोग मुझसे शेयर करोगे, मुझे अच्छा भी लगेगा। बाकी ओवरऑल अच्छा वीडियो था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और जो है वो नितिन जी की ये बातें सुनकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एटलीस्ट वो अपनी कंट्री के बारे में सोच रहे हैं, बजाय इसके कि वो टेस्ला के बारे में सोचेंगे। इतना बड़ा ब्रांड है तो भारत में आएगा तो उससे बहुत फ़ायदा हो, ऐसा नहीं। तो आपका क्या कहना है कमेंट में बताना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरा ये है कि आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लो, और ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। और मेरा न्यू व्लॉग आ गया तो उसको भी देख लेना।